फ्रेंड्स, यहाँ पर हो रहा है सैंडी का हेयर कट। जैसे कि अभी तक ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी तो बच्चों के हेयर्स कितने भी ग्रो कर रहे हैं या कैसे भी, मतलब इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा था। और सर्दियाँ भी हैं, जैसे सर्दियाँ बल्कि अब चली गई हैं तो बाल बढ़ते जा रहे थे। और जैसे ये स्कूल खुले इनके, तो स्कूल में पहले ही शुरू में पहले दिन ही अल्टीमेटम दे दिया गया था इन्हें हेयर कट करने के लिए। सैंडी और हैनी दोनों को मिला है तो दोनों का हेयर कट हो रहा है अभी। हेयर कट क्या, बहुत छोटे छोटे हेयर्स करा देते हैं हम तो। मैं तो कोई ऐसे स्पेशल हेयर कट नहीं करने के लिए बोलती हूँ। तो यहाँ पे बस वही है, सिंपल सा हेयर कट हो जाएगा। बस मेन एम होता है बाल छोटे हो जाने चाहिए। अभी तो ये कह के भेजती हूँ मैं कि बाल छोटे करा देना, कोई हेयर डिज़ाइन कुछ भी ऐसे नहीं बोलती। तो अभी यहाँ पर हेयर कट चल रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। एंड फ्रेंड्स, आज है ट्यूसडे, 16 फरवरी है। और आज पहले तो मैं अपनी वीडियो में एक्सक्यूज़ दे देती हूँ। एक्चुअली क्या है, हमारे रूम में लाइटिंग की प्रॉब्लम, मतलब ये है कि लाइट है वो कभी तो ऑन हो जाती है, कभी ऑफ हो जाती है। अब फिर से अंधेरा अंधेरा आ रहा होगा तो मैं दूसरे रूम में जाकर रिकॉर्ड करूँगी, है ना। एंड यस, एक और आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी थी। जब मैंने लास्ट व्लॉग अपलोड किया ना, एक तो मैंने एल्बम का किया था, उससे पहले जो मैंने ट्विंस प्रेगनेंसी वाला था, सीरियसली मतलब मुझे ऐसे लगता है एक या दो मेंबर ने शायद मेरी बात सुनी, किसी ने मुझे सुना ही नहीं कि मैं उसमें क्या कह रही थी। सबके कमेंट्स जो थे उनसे साफ जाहिर हो रहा था कि किसी ने नहीं सुना मैंने ट्विंस प्रेगनेंसी के बारे में अपनी हिस्ट्री में क्या बताया था। बिकॉज़ जो हिस्ट्री थी वो बड़ी ही अमेजिंग है। और कमेंट्स पढ़ के मुझे समझ में आ गया कि आप लोगों ने मेरी बातें नहीं सुनी। सच में यार बड़ा हर्ट हुआ। मैंने कहा यार, मैं आई थिंक 2 या 3 मिनट के लिए बैठ के बोली थी मैंने तो बहुत ज़्यादा भी नहीं बोला था, फिर भी आप लोगों ने मुझे नहीं सुना है। सिर्फ इतना सा कनेक्शन हुआ है कि हमारा कि मैं इतना बुरा बोलती हूँ कि आपने वो 2-3 मिनट भी नहीं सुने, मेरे लिए टाइम भी नहीं निकाला। एनीवेज, चलिए कोई बात नहीं। एंड आज क्या है, कहीं जाने की प्लानिंग हुई है। तो हम फीमेल्स का क्या होता है ना, कहीं जाने का नंबर आता है, जो लोग सूट पहनते तो वो तो अपनी सूट की तरफ ही देखेंगे, मैं ये सूट तैयार कराऊंगी, मैं ये सूट पहनूंगी। तो कुछ ऐसे मेरे साथ भी है। मैं सूट निकालने का सोच रही हूँ कि ये तैयार करूँगी। लेकिन जिस जगह हम जा रहे हैं ना, अब मुझे लग रहा है कि वहाँ के लिए वो शायद सूट सही नहीं है। मैं निकालती हूँ, दिखाती हूँ आपको मैं। अभी मैंने जस्ट चेक किया कि मैं देख रही थी कि अलमारी का कितना सीन आ रहा है, और ज़्यादा सीन रहने देते हैं क्योंकि मेरी जो अलमीरा है वो ऑर्गेनाइज्ड बिल्कुल भी नहीं है। मतलब एवरेज सी ऑर्गेनाइज्ड है। सामान देख के आपको अटैक ना आ जाए, हाय ऐसे रखती है इसलिए मैं नहीं दिखाती हूँ आपको, ठीक है। मैं बस वो सूट निकाल लेती हूँ। दिख नहीं रहा है, ऐसे लग रहा है एक चीज़ खींचूंगी सब आ पड़ेगा देखती हूँ। तो ये मैंने निकाला है, ये सूट है, ठीक है। हम सूट पहनने वालों को तो सूट ही दिमाग में आते हैं, है ना। फिर आप लोग बताइएगा कि पर अभी तो कंफर्म नहीं है, चलिए बाद में देखते हैं। तो ये मैं आपके साथ दिखाऊंगी किस तरह का सूट है, ठीक है। सूट मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। पहले हम थोड़ा किचन में चलते हैं, देख लेते हैं कुछ खाने के लिए। मीठा खाने का मन कर रहा है, दिमाग में अभी कुछ आ नहीं रहा वैसे मेरे। सूजी का हलवा, बेसन का हलवा, आटे का हलवा, ये सब चीज़ें बन सकती है, लेकिन इन्हें में बनाने का मन नहीं कर रहा, आलस आ रहा है। कुछ और क्या रखा है देखती हूँ, चलो किचन में चल के ही देखा जाए। और ये सैंडी का हेयर कट, दिखाओ हेयर कट और हैनी का भी हेयर कट हो गया। हैनी के कर्ली हेयर गायब हो गए। टीवी पे गेम खेल रहा है। दोनों बच्चे टीवी में मस्त रहते हैं ना। होमवर्क नहीं करना, ये देखो होमवर्क कैसे होता है ना। अरे नहीं, आप रिकॉर्ड कर लीजिए तो इसलिए देख रहा। अच्छा, आप चलना मेरे साथ रूम में, तब पढ़ेंगे। ओके, बनाना है फ्रूट्स में एप्पल। एप्पल तो बाबू अभी खत्म हो रखा है। लो, लो है नहीं। तो फ्रेंड्स, मीठे में तो मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं, तो फिर मैंने मतलब ना कुछ अलग सा खाने का मन कर रहा था। सिंपल रोटी सब्जी खाने का मन बिल्कुल भी नहीं था। तो मैंने यहाँ पर एक रोटी को ले लिया है, उसको सेक रही हूँ मैं ऑयल लगा के। मैं यहाँ पर अपना देसी स्टाइल में रोटी टैको बना रही हूँ। टैको रोटी आप कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि जो प्रोफेशनल टैको होता है ना वो तो ये नहीं है, वो मुझे पता है। लेकिन बस थोड़ा सा कुछ डिफरेंट खाने का मन था। तो यहाँ रोटी सिक गई है और थोड़े से टमाटर प्याज काट लिए थे और रोटी को टेयर करके एक पार्ट उसका उस पर पीनट बटर लगा दिया है।
स्टफिंग डाल दी है। और मेरे पास यहाँ ऑप्शन में पनीर भी था, लेकिन मैंने पनीर नहीं लिया था क्योंकि आज मंगल था। पनीर की रोटी बनी थी हस्बैंड के लिए। जो प्लेट है ना, ये इस पर मैंने पनीर ही किया था ग्रेट कुछ टाइम पहले, तो ये ऐसी हो रखी है। तो मेरा मतलब कुछ और डालने के लिए और कुछ मिला नहीं, पनीर मुझे डालना नहीं था। तो बस इसमें मिर्च मसाले आप डाल लीजिए अपने स्वाद के अकॉर्डिंग। और फिर मुझे हरी चटनी देखी थी वो डाली थी, सॉस मैंने नहीं डाली थी इसमें, सिर्फ ये 2 मैंने यूज़ किया है। ठीक है, और बस इसको फोल्ड कर देंगे। और आप चाहें तो इसको दोबारा से सेक करके खा सकते हैं या फिर सिंपल ऐसे भी खा सकते हैं। नमकीन भी मैं ढूंढ रही थी, अगेन मुझे नहीं मिली थी, फिर मैंने यहाँ पे जो बूंदी थी उसको यूज़ कर लिया। तो मैंने ये खाया है। फिर अभी को ना थोड़ा सा दोबारा से सिका सा कर रही थी, गर्म कर रही थी, तो फाइनली ये भी अच्छा लग रहा था। लेकिन हाँ, अगेन प्रोफेशनल टैको नहीं है ये। मीठे की बात करें, मुझे सिर्फ मिला था गुड़। उसके बाद मैंने एक टैको बनाया अपने देसी स्टाइल में रोटी के अंदर। अभी मुझे फाइनली सर्च करते करते मिल गया है बर्बन, वो भी खुला हुआ है। इसमें 3-4 बिस्किट हैं मेरे, 3-4 बिस्किट हैं इसके अंदर। अभी जिसका भी बर्बन है अभी मेरे पेट में जाने वाला है। मतलब कई बार ऐसे हो जाता है कि कुछ मीठी चीज़ मिल ही नहीं रही है। या फिर इमली की चटनी है, इमली की चटनी भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उसके अंदर ना बहुत सारे स्पाइसेस कुछ ऐड हैं, तो उसको मैं इसलिए नहीं खाना चाहती हूँ। अदरवाइज़ मुझे वो भी अच्छे लगते हैं। और तो कुछ मीठा शीठा है नहीं यार, ख़त्म हो गया। चलिए इसी से काम चलाते हैं। तो अभी मैं दूसरे रूम में आके बैठी हूँ। यहाँ पे आई होप आपको लाइटिंग प्रॉपर दिखे। तो ये सूट मैं दिखाना चाहती हूँ, मैंने क्यों निकाला है। ये सूट मुझे मेरी मम्मा ने दिया है, मैं रहने गई थी ना तब था ये। तो अभी सोच रही हूँ कि इसको स्टिच करा लेती हूँ। वैसे तो पता है क्या, जो भी स्टेज चल रही है उसमें कोई भी नया कपड़ा नहीं स्टिच कराना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है जो मेरा अभी जितना वेट है ना, इतना तो मेरा मतलब बाद में भी रहना ही रहना है। इससे कम तो मेरा मुश्किल जाएगा कभी भी। तो मैंने सोचा अभी स्टिच करा लेते हैं। एक्चुअली क्या है, कहीं जाने की बात हो रही थी, काफ़ी टाइम से चल रहा था जाए या ना जाए, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो अभी जगह मतलब बिल्कुल फाइनल नहीं हुई है, टिकट्स नहीं हुई हैं। लेकिन हाँ, जैसे कपड़े वपड़ों की तैयारी तो पहले से करनी पड़ जाती है। मतलब ये होता है कि हमारे पास ना मतलब ये होता है कि मतलब कपड़े होते हैं पहले से, लेकिन फिर भी कहीं जाने के नाम पे अलग से स्टिच करवाने का बहाना सब मिल जाता है, ऐसे कुछ रहता है ना। तो जिस जाने की बात हो रही तो मैंने सोचा इस सूट स्टिच करा लेती हूँ। जगह भी मतलब अभी फिक्स नहीं हुई है डेट्स, लेकिन होपफुली हम मार्च में जा सकते हैं। मार्च तक मेरे 3 मंथ्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। क्योंकि 3 महीने तक मतलब कोशिश करो बहुत ज़्यादा दूर ना सफ़र करो। और अब की बार ट्रैवलिंग बहुत दूर होने वाली है। और सेफ़र ऑप्शन जो दिया गया है वो ट्रेन का दिया गया है कि वो बेस्ट ऑप्शन है। फ़्लाइट का भी ऑप्शन इतना अच्छा नहीं दिया गया है। मतलब देखो, करने को आप कर सकते हो ट्रैवल, कॉम्प्लिकेशंस तो देखो नहीं होगी तो कहीं भी नहीं होगी, और होने को चाहे कहीं भी हो सकती है। लेकिन ट्रेन का सबसे बेस्ट ऑप्शन दिया गया है। सो हम लोग ट्रेन से ट्रैवल करेंगे। बट हाँ, फिर से कहूँगी अभी टिकट्स नहीं हुई हैं। तो वहाँ पर क्या है, मैं सोच रही हूँ ये सूट काफ़ी टाइम से रखा था, इसको स्टिच करा लेते हैं, आपके साथ शेयर करिए। कुछ इस तरह का सूट है, कलर बहुत हैवी में तो नहीं है, लाइट है, लेकिन हाँ इस तरह का काम मतलब वहाँ पे मुझे पहनना चाहिए या नहीं, तो इस वजह से लग रहा है। ये इसका दुपट्टा है, तो ये है इसका दुपट्टा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये है सूट, और सूट के साथ ये है इसका बॉटम का कपड़ा बिल्कुल प्लेन है, सिल्क पैटर्न में है कुछ और इस तरह का है। ठीक है, ये सूट है कुछ इस तरह का, इसमें जरी का वर्क है और इसमें लाइनिंग लगवानी पड़ेगी। पूरे सूट पे एम्ब्रॉयडरी है इस तरह की, मतलब कुछ नेक पैटर्न वगैरह ऐसे कुछ नहीं है अलग से। ये है, वेट फॉर अ सेक, यहाँ पर एंड भी है, ये एंड है तो आई थिंक स्लीव्स वगैरह पे आएगा। अंदर से उल्टी तरफ से ऐसा है, मतलब ये वाला काम है इस पे। ठीक है, तो मैं इसको स्टिच कराने का सोच रही हूँ। लाइट तो ऑन कर लो जब तो पढ़ोगे। ये डोर बंद कर दो। बाबू सैंडी, आपका पढ़ने में ध्यान है नहीं मेरे हिसाब से, तो मैं सुनूंगी सब कुछ बाद में। रुको सैंडी के लिखने का तरीका दोनों लाइनों में एक साथ लिखता है, और ये वाली जो नीचे के वर्ड्स होते हैं इनकी मात्राएं ऊपर वाली लाइनिंग में आती है। मैम ने बोला था कि आप एक लाइन छोड़ के लिखो फिर। ठीक है,
ये पुराना है। पुराना तो है लेकिन लिखने का तरीका तो अभी तक वैसा ही है ना आपका। हाँ, हाँ। कुछ कहो मत बस इन बच्चों से, है ना। हाँ। अच्छा। एंड यस, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हो यार आप, बहुत। ये ऐसे कैसे, वो ऐसे कैसे। तो चलिए, जिनका मैं दे सकती हूँ रिप्लाई उनका मैं दे देती हूँ। एंड कमेंट्स में सबके रीड करती हूँ, बस हाँ मैं हार्ट भी ना, जिसके सबसे पहले कमेंट आ जाते हैं ना एक दो, उन पे दे देती हूँ। पीछे फिर मैं इसलिए भी नहीं देती हूँ कि किसी का मिस हो जाए बाई चांस, तो फिर आप लोगों को ये बुरा ना लगे कि वहाँ हार्ट दिया वहाँ नहीं दिया। कमेंट्स में सबके रीड करती हूँ, ये मैं सोचा कीजिए मैं नहीं रीड करती, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी तरह से सपोर्ट बनाए रखिएगा हमें, हमारा सपोर्ट बनाए रखिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।